Hello friends, welcome to my next tutorial that is about group by and having clause. सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुप बाय क्लॉज बेसिकली क्या होता है। ग्रुप बाय क्लॉज को हम क्यों यूज करते हैं। ग्रुप बाय क्लॉज अगर हम किसी भी कॉलम को एग्रीगेट फंक्शन के साथ ग्रुप करना चाह रहे हैं तो हमें ग्रुप बाय क्लॉज यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका जो सिंटैक्स है वो है सेलेक्ट कॉलम नेम एग्रीगेट फंक्शन फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन ग्रुप बाय कॉलम नेम। काफी सिंपल यहाँ पर सिंटैक्स है, बड़ी आसानी से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और कोई भी एग्रीगेट फंक्शन किसी भी कॉलम के साथ हम ग्रुप कर सकते हैं। अब हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। आईडी नेम एड्रेस और सैलरी वाला एम्प्लॉय टेबल हम लोगों ने यहाँ पर लिया है। ग्रुप बाय विद द नेम एंड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। तो हम यहाँ पर जो क्वेरी का मीनिंग यहाँ पर यह निकल रहा है कि जो नंबर ऑफ नेम से, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं विशाल एक बार आ रहा है, सुमित दो बार आ रहा है, श्याम, महेश, मोनिका और दीपक एक बार आ रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्वेरी लिखी है सिलेक्ट नेम काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय नेम। तो देखिए आप लोग जब रिजल्ट देखते हैं तो सुमित दो बार आ रहा है, बाकी जो सब जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो एक ही बार मेंशन हो रहे हैं। तो ये एक तरीका है जो कोई भी कॉलम नेम है उसको किसी भी एग्रीगेट फंक्शन के साथ हम लोग ग्रुप बाय कर सकते हैं। और लास्ट हम लोग को ये मेंशन करना पड़ता है कि हम लोग ये ग्रुप बाय किसके साथ कर रहे हैं, वेदर वी आर डूइंग फॉर द नेम, फॉर एड्रेस, फॉर सैलरी और फॉर आईडी। अब हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर कंपनी डेटाबेस के पास जाएंगे, हम कंपनी डेटाबेस यूज करेंगे, देन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। हमारे पास चार कॉलम है, आईडी, नेम और एड्रेस और सैलरी। अकॉर्डिंग टू अवर स्लाइड के हिसाब से अगर हमारी क्वेरी चलाते हैं तो सिलेक्ट नेम काउंट फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय नेम। हम नेम से ग्रुप बाय करेंगे तो ये बिल्कुल हमारे सामने बिल्कुल क्लियर कट रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है कि दीपक, महेश, मोनिका और श्याम और विशाल के लिए नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 1 है और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स सुमित के लिए 2 हैं, क्योंकि ये क्लियरली हमारी टेबल में भी शो हो रहा है, मतलब शो हो रहा है कि हमारे पास 2 सुमित नाम के रिकॉर्ड्स हैं। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम आईडी को एड्रेस के साथ अगर ग्रुप करना चाहे तो ग्रुप कर सकते हैं, हम नेम को सैलरी के साथ ग्रुप करना चाहें तो ग्रुप कर सकते हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि नेम को सैलरी के साथ किस तरह से हम ग्रुप करेंगे। तो सिलेक्ट नेम, देन हम सम फंक्शन यहाँ पर यूज करेंगे, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय नेम। तो ये नेम के थ्रू हमने सैलरी को ग्रुप कर दिया है। तो दीपक की सैलरी, महेश की सैलरी, मोनिका, श्याम और सुमित। देखिए सुमित 2 बार यूज हुआ था, एक की सैलरी 10,000 थी, एक की सैलरी 12,000 थी। तो यहाँ पर जो सैलरी जो नेम है उसके अकॉर्डिंग अगर 2 या 3 सुमित है तो तीनों की सैलरी को ग्रुप बाय कर दिया गया है। तो यहाँ पर 22,000 यहाँ पर हो चुके हैं। इस तरह से हम एड्रेस के साथ भी कर सकते हैं, हम आईडी के साथ भी कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से डिपेंड करता है। हम फिर से अगर करना चाहेंगे तो सिलेक्ट एड्रेस देन सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय एड्रेस। ओके तो यहाँ पर देखिए जो एपी, एमपी और राज, और जो एपी है उसकी सैलरी, जितने भी एपी अगर मान लो यहाँ पर एपी अगर एक, देखिए एपी एक ही बार है और जो यूपी है वो 2 बार है। तो यूपी की सैलरी मेरे हिसाब से 30,000 हो जानी चाहिए यहाँ पर, और बिल्कुल सही, यहाँ पर यूपी की सैलरी 30,000 हो चुकी है। तो इस तरह से जो ग्रुप बाय क्लॉज है, हम बेसिकली किसी भी एग्रीगेट फंक्शन को कॉलम के साथ अगर हमें ग्रुप बाय करना है, रिकॉर्ड्स को ग्रुप बाय करना है तो हम ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करेंगे। Now, having clause. This clause is used because aggregate function cannot be used with the where clause. हम where clause के साथ aggregate function को use नहीं कर सकते। तो हम अगर वहां पर कोई कंडीशन अगर हम लोग को देनी है तो हम लोग बिल्कुल कोई कंडीशन यहाँ पर दे सकते हैं थ्रू दी having clause। एग्जाम्पल हमारे सामने है, हमें ऐसे रिकॉर्ड्स फाइंड आउट करने हैं नेम के साथ जिनका नाम मोनिका हो। तो सिलेक्ट आईडी, नेम, काउंट, नेम फ्रॉम द एम्प्लॉय
बाय दी हैविंग नेम मोनिका। तो जो मोनिका वाला रिजल्ट है उसका आईडी, नेम और काउंट हमारे सामने आ जाएगा। तो इसे हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर सिलेक्ट आईडी, नेम, काउंट फ्रॉम एम्प्लॉई, ग्रुप बाय नेम, हैविंग नेम सुमित। ओके, तो हम लोग यहाँ पर सुमित लेते हैं। देखिए आईडी और जो क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि ग्रुप बाय नेम कर रहे हैं, तो नेम का जितने भी सुमित उनका ग्रुप बन चुका है और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 2 है और आईडी उनका 20 यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है। तो बेसिकली इस ट्यूटोरियल में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज को यूज कर सकते हैं किसी भी नॉर्मल कॉलम के साथ। आप लोग आगे के ट्यूटोरियल्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर ट्यूटोरियल्स, और आगे मैं बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अपलोड करने का सोच रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।